बल्कि उन्होंने सचमुच में अपने आप को उतने ही रूपों में विस्तार दे दिया जितने ग्वाल बाल और बछड़े गायब हुए थे। हर एक रूप, हर एक अंश स्वयं कृष्ण ही थे, बिल्कुल असली, हूबहू। इस तरह पृथ्वी पर पूरा 1 साल गुजर गया। कृष्ण हर घर में, हर बच्चे के रूप में, हर बछड़े के रूप में मौजूद थे। इस 1 साल में ब्रज की माताओं और गायों का अपने बच्चों के लिए प्यार पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गया। और बड़े भी क्यों ना, वो अनजाने में खुद कृष्ण से ही तो प्रेम कर रही थीं। सब कुछ इतना स्वाभाविक था कि किसी को शक तक नहीं हुआ। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां ब्रह्मा जी अपनी परीक्षा का नतीजा देखने के लिए लौटते हैं और उनका सामना उस सच्चाई से होता है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जब ब्रह्मा जी वापस पृथ्वी पर आए तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने देखा वृंदावन में सब कुछ पहले जैसा ही है। कृष्ण उन्हीं दोस्तों और उन्हीं बछड़ों के साथ खेल रहे हैं। उनका दिमाग पूरी तरह चकरा गया। उनके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, अगर ये सब यहाँ है तो फिर वो कौन है जिन्हें मैं ब्रह्मलोक में छिपाकर आया हूँ। और बस इसी पल कृष्ण ने ब्रह्मा जी पर से अपनी माया का पर्दा हटाने का फैसला किया। और जो ब्रह्मा जी ने इसके बाद देखा, उसने उनके पूरे अस्तित्व को, उनके सारे ज्ञान को हिलाकर रख दिया। अचानक हर एक ग्वालबाल और बछड़ा 4 भुजाओं वाले भगवान विष्णु में बदल गए। जहां तक नजर जा रही थी सिर्फ विष्णु ही विष्णु थे, जिनका तेज करोड़ों सूर्यों से भी ज्यादा था। सारे देवता, सारे ऋषि मुनि हाथ जोड़े उनकी स्तुति कर रहे थे। ये एक ऐसा नजारा था जिसकी ब्रह्मा ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और फिर पलक झपकते ही वो सारे अनंत ब्रह्मांडीय रूप सिमटकर वापस उसी नन्हे से कृष्ण में समा गए, जिसके होठों पर वही मासूम सी मुस्कान थी। ब्रह्मा जी को एक पल में समझ आ गया, कृष्ण कोई अवतार नहीं, बल्कि वो परम स्रोत हैं जहां से सभी अवतार जन्म लेते हैं। इस दिव्य दर्शन के बाद कहानी अपने आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर पहुंचती है, अहंकार का टूटना और भक्ति की जीत।